चलिए, आपको ज्योतिष को या जीवन के एक जीने के तरीके को सीखने के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, ये कहानी उनके लिए भी है। और जो लोग ऑकुल्ट या ज्योतिष की किसी भी लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है। जो लोग जीवन में हर तरफ से परेशान हो रहे हैं और जिनको लगता है कि भाई हमारे लिए तो गॉड ने कुछ नहीं किया, ये कहानी उनके लिए भी है। और ये ओरिजिनल कहानी है। इसको नेट पे जाके सर्च कर लेना, धन्ना जाट की कहानी है। एक समय में धन्ना जाट हुआ, भोला था, ज्यादा लाग लपेट नहीं आती थी, काम पे नहीं जाता था, घर पड़ा रहता था, लोग उसका फायदा उठाते थे। लाइक किसी ने कह दिया, गांव में होता था ना पहले, चल मेरा ये काम कर दे, चल मेरा वो काम कर दे। उसकी माँ भी बड़ी परेशान रहती थी कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, ये तो बहुत सीधा है। तो उस जमाने में संत महात्मा कथाएं करने आते थे, ऐसे नहीं आते थे जैसे आजकल के आते हैं। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है देवेन जी, वो अपना एक बार ऑडियो सिस्टम चेक करें। मेरी आवाज तो सब तक जा रही है, जा रही है ना? क्लियर है। हाँ, क्लियर है। क्लियर है हाँ, बात। आ रही ठीक आवाज। ठीक है। तो उस जमाने में संत महात्मा ऐसे नहीं आते थे, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। घोड़ों पे यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, और अपना ना खाने पीने का सामान, मतलब छोटी सी गृहस्थी साथ लेके चलते थे। रमते जोगी होते थे। इतनी, मतलब गांव के किसी घर से खाना आ गया तो उन्होंने खा लिया, मंदिर में किसी पेड़ के नीचे डेरा लगा लिया, इस तरीके का उनका होता था। वाक्य में मतलब वो लोग सन्यासियों का जीवन, भोगी का जीवन नहीं जीते। तो ऐसे ही एक संत महात्मा किसी गांव में आए, ठहरे, 25-30 दिन भागवत कथा का अनुष्ठान किया। 7 दिन की नहीं, मतलब काफी लंबा, क्योंकि वो लंबा ठहरते थे। उनको पैदल यात्रा करनी होती थी कुछ दिन, जब मौसम खुलेगा तो करेंगे। अब गांव के सभी लोग जाते थे, धन्ना जाट भी जाता था, उसकी माँ जाती थी तो वो भी जाता था। अब वो ठाकुर जी की कहानियां सुनाया करते थे। धन्ना जाट तो भोला था, बच्चे की तरह मासूम था उसका मन। अब उसने ठाकुर जी को एज्यूम कर लिया कि ठाकुर जी का कैरेक्टर तो जीवित कैरेक्टर है। उसने इतनी इतनी मतलब जीवन में काम किए हैं। उसने लोगों का भला किया है, गोवर्धन पर्वत उठाया है, जैसे कथाएं सारी भागवत में आती हैं, आप लोगों ने सुनी है। वो प्रभावित हो गया। तो एक दिन घर आया, कुछ बेवकूफी की, जैसे माएं अक्सर कह देती हैं कि तेरा भला तो ठाकुर जी कर सकते हैं। क्योंकि आई थी, अब रोज रोज कहानी सुन रहे थे तो घर में माहौल बना हुआ था। अच्छा, मेरा भला ठाकुर जी कर सकते हैं तो मुझे तो ठाकुर जी से मिलना है। तो माँ ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, अच्छा चल जा। वो साधु महाराज जी का बोला, जाओ बाबा जी से ले लो जाके, उनके पास है ठाकुर जी। ठाकुर जी उस दिन, अब बाबा जी वापस जा रहे थे अगले गांव की तरफ, वो अपना सामान समेट रहे थे। धन्ना जाट पहुंच गया, पांव पकड़ लिए, मुझे तो ठाकुर जी देके जाओ, मुझे तो ठाकुर जी से मिलना है। आपको ठाकुर जी रोज इतनी बातें बताते हैं, आप हमें बताते हो। भोला था, उसने बड़ा बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि अरे नहीं, ये तो कथाएं हैं, अरे वो तो भगवान है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। वो भोला आदमी, उसको तो ये लग रहा है ये मुझे देना नहीं चाहता, ये मुझे मिलवाना नहीं चाहता, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। पाँव पकड़ लिया। अब वो बेचारे सन्यासी जी, देरी हो रही थी उनको, अगले गांव पहुंचना था, रात हो जाती, जंगल का सफर था। उन्होंने क्या किया, वो छोटी सी गृहस्थी का सामान तो लेके चलते थे, सिलबट्टा। सिलबट्टा समझते हैं ना, जिस पत्थर पे आज भी गांव में लोग मसाला घिसते हैं, कई घरों में आज भी पुराने लोग यूज करते हैं। मिक्सी नहीं यूज होती थी उस जमाने में। तो वो सिलबट्टे का पत्थर निकाला और निकाल के धन्ना जाट को दे दिया। बोले ये रे तेरे ठाकुर जी। कहता, ये तो बात नहीं करते। कहता, हाँ करेंगे ना। खुद नहा के इन्हें नहलाइयो और इनको खिला के खाइयो। खुद नहा के इन्हें नहलाइयो, फिर सुंदर वस्त्र पहनाइयो, इनका श्रृंगार करियो, और फिर जो खाना तेरे लिए बने पहले इनको खिलाना, फिर भोग लग जाएगा खुद खा। अब उसने तो अपना पीछा छुड़ाना था, चला गया वो अपना घोड़े पर। धन्ना जाट घर आ गया, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। घर आके माँ को कहता है, इसको नहलाओ। माँ कहती है, अभी नहीं, कल सुबह नहलाएंगे, आज तो नहाए हुए हैं, सोने दे, आज इनको विश्राम करने दे। ठीक है, मान गया, पूरी रात जागता रहा एक्साइटमेंट में। ठाकुर जी को कल नहलाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह उठा, 4 बजे तड़के में अपना नहा लिया, माँ को उठाया, कुएं से पानी भरते थे लोग, चलो इनको नहलाते हैं। माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहला देते हैं, किसी तरफ लगा इसका दिमाग। अब यहां तक बात ठीक हो गई। माँ ने भोजन बनाया, लेके चला गया थाली लेके, खाओ ठाकुर जी।
ठाकुर जी का श्रृंगार भी जो कर सकता था फूल पत्तियों से कर दिया। ठाकुर जी कहाँ से खाएं, तो सिलबट्टा था, बैठ गया, ठाकुर जी खाओ, ठाकुर जी खाओ। अब उसकी माँ कहती वो खा लेंगे, तू खा ले पहले। नहीं, दोपहर हो गई, दोबारा भोजन बना, शाम हो गई, उसकी माँ तो रोने लग गई, धन्ना जाट की जिद, ना मैं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा, ठाकुर जी मुझसे नाराज है, खाएंगे तो मैं खाऊंगा। अब गांव का मुखिया आ गया, जगह जगह बात पहुंची। अगला दिन हो गया, अब चलो बिना खाए तो बंदा रह भी ले, बिना पानी पिए कैसे रहे। 1.5 दिन बीत गया, बेहोश होने की हालत में आ गए। सबने समझाने की कोशिश की कि वो खा लेंगे, तुम खा लो। नहीं माना, इतने जिद कर दी कि उसकी ये अवस्था आ गई कि भाई प्राण नहीं बचेंगे। सबने उसको मनाने की बड़ी कोशिश की, पर नहीं, ठाकुर जी खाएंगे तो मैं खाऊंगा। कहते हैं ठाकुर जी प्रकट हुए सिलबट्टे से और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। समझे? तो जब ये भी वैसी ही विद्या है, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। देने वाला, कहने वाला आपको कह रहा है कि भाई आप जाइए और जस्ट इतनी सी चने की दाल ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। अब सोचने वाला कह रहा है क्या होगा भाई चने की दाल रखने से। अब आदत पड़ी हुई है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है उपाय, तो बहुत बड़ा सा उपाय होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास इस माइंडसेट के भी आते हैं, अरे मैडम आपने तो कोई बताया ही नहीं, पूजा पाठ ये वो। मैं कहा कर लोगे पूजा पाठ, फिर मैं बताऊंगी उसके लिए सारे नियम, साम दाम दंड भेद सारे, नीचे सोना, लहसुन प्याज मत खाना, एक वक्त खाना, झूठ नहीं बोलना। व्यापारी हो, झूठ तो बोलोगे, गुस्सा भी होगे, करोगे जब तक, फिर पंडित जी को बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो तेज वो ओज भी पंडित जी की बॉडी में पैदा हो जाएगा, आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपने पैसा दिया। तो समझने की बात है, अगर आपकी आस्था है, अगर आपके अंदर निष्ठा है, तो छोटी सी बात भी काम कर जाएगी। हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारी जिंदगी बदल देगा। करेक्ट? अगर नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे सिलबट्टे से धन्ना जाट ने शाम उपजाए, ऐसी ही हमारी भी आस्था होनी चाहिए जीवन के प्रति, उपायों के प्रति, भगवान के प्रति। करेक्ट? कोई कहता है भगवान नहीं दिखता, अरे कैसे नहीं दिखता? जितने लोगों से हम मिलते हैं उन सबके भीतर भगवान ही तो है। बताइए किसके अंदर नहीं है? ऐसी चल रही है। इतने साइंटिस्ट हुए, इतना कुछ हुआ, आज तक कोई मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर पाया क्या? बड़े बड़े दावे होते हैं। कोई ये कह दे इतनी नसें हैं हमारी बॉडी के अंदर, इतनी से बॉडी के अंदर, एक छोटे से बच्चे के अंदर भी उतनी की उतनी नसें पूरी होती हैं। अगर उस पुलिंदे को एक साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करे, पता नहीं कितने किलोमीटर का बना देगा। करेक्ट? तो है ना, सबके अंदर है ये, जीव जंतु प्रकृति ये सबके अंदर है। तो सबको समझिए और खुद को भी संभालिए। सभी उपाय हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने छोटे छोटे से उपाय, छोटी छोटी सी बातें की थी। यहां पर भी मैं इसलिए आपसे ये कहानी कह रही हूं कि अगर आप इस लाइन का चुनाव करते हैं तो आप खुद नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपका चुनाव कर रहा है। ज्योतिष कोई खुद नहीं चुनता, किसी की औकात नहीं है ऑकुल्ट की कोई लाइन चुन ले। अध्यात्म के लिए हमारा चुनाव किया जाता है। करेक्ट? क्योंकि हमारा काम अपना भला करना नहीं होता है, हमारा भला तो स्वयं हो जाता है ना जब आप कुदरत में खुशियां और दुआएं बांटते हो। करेक्ट? तो मैक्सिमम लोग आते इसी इंटेंशन से हैं इस लाइन में कि मैं अपना और अपने बच्चों का भला कर लूं, लेकिन जो सच में आ जाता है उसको समझ आ जाती है। राइट? तो फिर धन्ना जाट की तरह निष्ठा बनाओ, सारे काम होंगे, सब कुछ समझ भी आएगा। ठीक है जी? जी।